आपने 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस की थी जी। उसमें आपने ये बोला था भाई हम यूनिवर्सिटी के सामने कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर उसके बाद में आगे रणनीति अपनाएंगे। तो आपको ऐसी क्या नौबत आ गई जो कि यहाँ पर राजेंद्र जी राठौड़ के घर के सामने धरना देना पड़ा? साहब, हमने कहा था कि कल राजस्थान की शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय में हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन कल तो अभी आया नहीं है, कल तो अभी दूर है, कल फिर हो जाएगा। हमने तो धरने के लिए भी कहा है, हमने तो आमरण अनशन के लिए भी कहा है। तो हम चाहते हैं साहब कि इसकी तो नौबत ही नहीं आए और कल मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और सरकार जो है कल मंत्रिमंडल का गठन होते ही हमारी सबकी मांगों को पूरी करने का हमको आश्वासन दे। और आश्वासन की क्या बात है साहब, वो एक बार बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी के बोलने की देर है और उनके कहते पर 2 दिन के अंदर निर्णय आ जाएगा और काम हो जाएगा। यहाँ राजेंद्र राठौड़ जी के घर के बाहर हम लोग आए हैं। यहाँ पर क्यों आए हैं? काफ़ी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी के घर के बाहर क्यों आए हैं। तो इसलिए आए साहब कि जब ये पहले सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब भी हम जब सड़क पर थे तो ये सड़क पर हमारे साथ थे, और आज जब इनकी पार्टी सत्ता के अंदर है तो आज उस सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता के रूप में हम इनको अपने परिवार के वरिष्ठ मान करके, हमारे सुख दुख के समझने वाले मान करके हम इनके घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती है, साहब सिफारिश नहीं करते हैं हमारी बात मुख्यमंत्री, हमारी मांग, हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है राम राज्य की अवधारणा पर काम करने वाली पार्टी है, तो हमारी भी मांग यही है साहब कि राम राज्य की सरकार से यही छात्रों का आह्वान है कि आरएस मुख्य परीक्षा को आगे किया जाए और इस राम राज्य की सरकार को प्रसन्न करने के लिए, इस राम राज्य की सरकार से प्रार्थना करने के लिए हमने अभी श्री राम दरबार का पूजन किया है और भगवान राम की आरती की, हनुमान जी की आरती की, हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया है। और आगे भी हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए जो भी उचित लगेगा वो सब हम करेंगे, क्योंकि हम ये युवा, राजस्थान का युवा भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, इसलिए उसने इस बार सत्ता पर उसको ला करके बिठाया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं को हक दिलाने की, न्याय दिलाने की बात करती रही थी और अब हमको उससे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा जो ये सपना है, हम युवाओं के हक की बात है, हमारा जो न्याय, जो हमको अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो हमको मिलेगा और हमारी मांगें पूरी होंगी। राठौड़ साहब से मिले आप? राठौड़ साहब से मिले। राठौड़ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? राठौड़ साहब ने कहा है कल मंत्रिमंडल का गठन होते ही दोपहर 3 बजे तक, और राठौड़ साहब जो है बात करेंगे हमारे वकील के रूप में, हमारे मुखिया के रूप में, हमारे नेता के रूप में उनसे बात करेंगे, हमारी बात पहुंचाएंगे और हमें पूरा आश्वासन दिया है हमारी मांगों को पूरा करवाने का। तो ये है जो आरएस की जो परीक्षा के लिए जो टाइम लेने के लिए जो बंदे आए हैं यहाँ पर राठौड़ साहब के बंगले के सामने आज जो धरने पर बैठे हैं, कौन सी संघ, ऐसे नाम दे दो आप, जो भी है जो संघर्ष समिति जो जिन्होंने बनाई है, छात्र संघर्ष समिति, वो आज ये धरने पे बैठे हैं। अभी राठौड़ साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि कल मंत्रिमंडल गठित हो जाता है, उसके बाद के अंदर जो आपकी मांगे हैं वो मैं पहुंचाऊंगा। देखिए, ये पहला ऐसा आंदोलन है जो लीडरलेस आंदोलन है, बिना नेता के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी को मुखिया बनाए हुए, बिना कोई फंडिंग के, ये जो छात्र हैं, ये आम छात्र हैं, ये सब संगठित होकर के परिवार के रूप में सब लोग और यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसलिए साहब हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये तो पोस्टपोन गैंग है। साहब हम कोई पोस्टपोन गैंग वाले नहीं है, ये सब लाखों छात्रों में से चुनकर आए हुए कुछ मुट्ठी भर जो हज़ारों छात्र हैं वो छात्र हैं, और इन छात्रों की मांग का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो राजस्थान के युवाओं का जो है दिल टूट जाएगा साहब। वो आरपीएससी की एग्ज़ाम की परीक्षा की, आरएस की तैयारी करने से 100 बार सोचेगा कि भाई 3 साल में तो एक बार एग्ज़ाम आता है, एक बार भी अगर ऐसे छात्र के अगर अधिकारों का हनन होता है, वो निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं होता है, उसको समय कम दिया जाता है और सिलेबस पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो 3 साल 6 साल में पूरी जवानी बर्बाद हो जाती है। तो छात्रों को न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है और प्रार्थना करते हैं हम सरकार से। धन्यवाद। खड़े हैं शिवलैन के अंदर राजेंद्र राठौड़ है, जो पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बंगले के सामने खड़े हैं। और वहाँ पर ये जो लड़के जो बैठे हैं आरएस प्री और मैं जो प्री करके और मेन के अंदर के जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी छात्र बैठे हैं यहाँ पे धरने के ऊपर, और उनकी जो मांगे हैं वो राजेंद्र जी राठौड़ है, उनने आश्वासन दिया है वही कल मंत्रिमंडल गठित हो जाता है, उसके बाद में जो भी आपकी मांगे हैं वो हम राज्य सरकार तक पहुँचाई जाएगी।